हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है यूथ सिक्योरिटी लैप्स एज पीएम मोदीज कॉन्वॉय गॉट स्टक इन पंजाब फ्लाईओवर बाय प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एट लीस्ट आई रीच द एयरपोर्ट अलाइव, ये सेंटेंस बोला था रिसेंटली पीएम मोदी ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, थैंक यू चीफ मिनिस्टर। रिसेंटली पीएम मोदी ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, ये आप कह लीजिए सार्कास्टिक वे में ये कहा कि थैंक यू, कम से कम आपने इतनी सिक्योरिटी तो रखी कि मैं वापस बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया। ना यहाँ पर इशू क्या हुआ है, किस तरीके से आज के समय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इशू खड़ा हो गया है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, पीएम मोदी का प्लान ये था कि ये जाएंगे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में और वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ये रखने वाले थे ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 42,750 करोड़ रुपीज़। साथ ही साथ यहाँ पर एक रैली भी थी और जो मार्टर्स मेमोरियल म्यूजियम है उसको भी ये विजिट करने वाले थे। यहाँ पर काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रैली का ये इशू है। सिर्फ रैली का इशू नहीं था, बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखनी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे फिरोजपुर बाय द वे एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर है फिरोजपुर। अब पीएम मोदी का प्लान यहाँ पर यह बना कि ये पहले उतरे बठिंडा में, बठिंडा के एयरपोर्ट में इनकी फ्लाइट लैंड करी। उसके बाद प्लान ये था कि ये थ्रू हेलीकॉप्टर बठिंडा से जाएंगे फिरोजपुर में, मगर सिंस यहाँ पर वेदर ठीक था नहीं तो हेलीकॉप्टर का जो प्लान था यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया। डिसाइड ये किया गया कि पीएम मोदी थ्रू रोड बठिंडा से ऑल द वे जाएंगे फिरोजपुर में। अब जो इनकी जर्नी थी थ्रू रोड, उसी दौरान सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर हो गया है और उसको लेकर पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं कि हम रिग्रेट करते हैं कि पीएम मोदी की जर्नी पूरी हो नहीं पाई, ये फिरोजपुर पहुंच नहीं पाए, मगर ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं आई, देयर वाज नो लैप्स। वेराज जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से कि किस तरीके से एक जो पूरा प्रोसीजर होता है पीएम की सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें लैप्सेस कैसे आ गए और एक बार को फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का जो काफिला है ये 15 से 20 मिनट तक रुका क्यों रहा। ये बाय द वे काफी डेंजरस होता है। इस तरीके से रैंडमली पीएम मोदी का काफिला अगर रुक जाए तो पीएम मोदी पर अटैक भी हो सकता था। और इसलिए आपने देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के होम मिनिस्टर को पर्टिकुलर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रॉपर पैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, वो भी एक ऐसी जगह पर जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ हद तक मैं कहूंगा हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ये कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी काफी एम्बैरेसिंग बात है कि हमारे पीएम प्रॉपरली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर था क्या, पीएम मोदी बठिंडा से फिरोजपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, रीजन इसका यह है कि कुछ लोग रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्या है कि देखो, पीएम मोदी किसी भी स्टेट में जाते हैं ना, आपको पता होगा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो होता है स्टेट सब्जेक्ट, वहां पे स्टेट देखती है लॉ एंड ऑर्डर को। पीएम मोदी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एनर्जी कमांडोज और वेरियस सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, मगर पीएम मोदी जहां पर ट्रैवल करेंगे, जो उनका रास्ता होगा वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई वहां पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। और इंडिया में आप अगर देखो तो हमारे यहाँ ये डेकोरम मेंटेन करके रखा गया है। पॉलिटिक्स पीएम मोदी के काफिले को लेकर अभी तक कहीं पर भी हुई नहीं है। पीएम मोदी चाहे वेस्ट बंगाल जाए, किसी और स्टेट में जाए जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे इतनी एक डिसेंसी मेंटेन होती है कि पीएम मोदी जहाँ भी ट्रैवल करना चाहे ना, उनके काफिले को मिलता है क्लियर पैसेज, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए पंजाब गवर्नमेंट पे आरोप ये लग रहा है कि फिरोजपुर के रास्ते में जो कुछ प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए थे जिन्होंने पीएम मोदी का काफिला रोक दिया, यहाँ पर उनको पहले हटाना चाहिए था। इनको पता था, पंजाब सरकार को पता था कि ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। जो होम मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उसने भी कहा था कि पहले एक्शन ले लेना। यहाँ पर बस छोटा सा रास्ता है बठिंडा टू फिरोजपुर, इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मगर आप कह लीजिए पंजाब गवर्नमेंट इतनी एक्टिव थी नहीं और इस वजह से पीएम मोदी को रास्ते में वापस लौटना पड़ा और वापस जाना पड़ा बठिंडा एयरपोर्ट में। इसलिए आपने देखा होगा इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि एटलीस्ट आई रीच्ड बठिंडा एयरपोर्ट अलाइव। और पीएम मोदी भी यहाँ पर गलत नहीं कह रहे। आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमारे 2 पीएम असैसिनेट हो चुके हैं। एक तो इंदिरा गांधी 1984 में हुई थी असैसिनेट, उसके अलावा इनके सुपुत्र राजीव गांधी 1991 में असैसिनेट हो चुके हैं।
तो हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है, पीएम्स पे अटैक हुए हैं। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए आपको पता होगा बहुत से ग्रुप्स तावले बैठे रहते हैं। काफ़ी बार इनको थ्रेट मिल भी चुकी है, सिक्योरिटी थ्रेट मिल चुकी है। तो ऑब्वियसली जो इनका प्री डिटर्मिन्ड रूट है उसमें इस टाइप की बाधा आ जाना एक जेन्युइन सिक्योरिटी लैप्स माना जाएगा। मगर यहाँ पर आप पूछोगे पर पीएम मोदी का जो काफिला था इसके सामने प्रोटेस्टर्स कहाँ से आ गए? ये प्रोटेस्टर्स कौन है? देखिए, ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये किसान हैं और इनकी ये डिमांड है आज के समय। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, किसानों का जो इशू था वो तो अब काफी तक सॉल्व हो गया, जो 3 फार्म बिल्स थे वो तो हट गए। मगर देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स हैं अंडर द बैनर ऑफ भारतीय किसान यूनियन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी प्रोटेस्ट के टाइम में, जो 3 फार्म लॉज थे उनको रिपील करवाने का जो पूरा प्रोसेस था, उन प्रोटेस्ट में जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए कंपनसेशन दे सरकार और उनके घर के एटलीस्ट एक मेंबर को नौकरी भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके अलावा रिसेंटली हेल स्टॉर्म आया था पंजाब में, उसके लिए रिलीफ चाहिए किसानों को 17,000 पर एकड़। फिर कई फार्मर्स और लेबरर्स जिन्होंने सुसाइड कर ली थी उनके लिए भी ये कंपनसेशन मांग रहे हैं। फिर इनकी फाइनल डिमांड है ₹2 लाख टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओइंग अप टू 5 एकर्स फॉर रिपेइंग डेट। के कई किसान हैं उन पे काफी कर्ज हो गया है तो उनको भी सरकार 2 लाख रुपए प्रोवाइड करे, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी का जो काफिला है इसके सामने प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इस पूरे इशू में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती? लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में कि आप क्या मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी है। शेयर करिएगा थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोल दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। बहुत ही शॉकिंग और बिल्कुल मन को विचलित करने वाली ये घटना है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो विराजमान हमारे जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके सिक्योरिटी में इतनी बड़ी सेंध लगना, इतने बड़े लैप्सेस पाए जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। और ख़ास करके एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो सकता है कि एक और हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी हम लोग तरक्की कर रहे हैं और एक और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे VVIPs हैं उनके सिक्योरिटी में ऐसा लैप्स पाया जाना। और शायद मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में ये पहले बार ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा लैप्स ये पाया गया है। खैर, जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। हुआ क्या था, तो नरेंद्र मोदी जी जो थे वो बठिंडा के एयरपोर्ट पर पहुंचे प्लेन से, और वहाँ से वो अपने हेलीकॉप्टर से वो फिरोज़पुर जाने वाले थे, क्योंकि फिरोज़पुर में बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स के शिलान्यास होने वाला था। फाउंडेशन स्टोन की नींव रखी जाने वाली थी। अब खास करके 42,750 करोड़ की लागत की ये सारी इन्वेस्टमेंट्स है कि जो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के प्रदेश के लिए खुशहाली लेकर आने वाले ये सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स थे। और इसके लिए वो वहाँ जाने वाले थे। साथ ही वहाँ पे एक रैली होने वाली थी और वहाँ पर जो नेशनल मार्टिर मेमोरियल है वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे तो बैड वेदर की वजह से वे रुके रहे, और जब काफ़ी समय निकल गया तो उन्होंने सोचा कि जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑल्टरनेट था कि बाय रोड बठिंडा से फिरोजपुर पहुँचे, तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया। और फिर जब उनका पूरा काफिला, उनको ये बताया गया कि बिल्कुल एक क्लियर पैसेज उनको मिला है, और फिर उनका काफिला जो है वो बठिंडा से फिरोजपुर की ओर निकला। और जब हार्डली सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर बच गए थे फिरोजपुर पहुंचने के लिए, रैली साइट पर पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर उनके सारे काफिले को रोक दिया गया, क्योंकि फ्लाईओवर के आसपास वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आ गए थे और इस वजह से उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। अब ये जो है ये बहुत ही जैसे मैंने कहा कि ख़तरनाक बात है, क्योंकि लगभग 20 मिनट तक हमारे पीएम गाड़ी में बैठे रहे, तो कुछ भी हो सकता था। और ख़ास करके फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है तो वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से, सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल 10 किलोमीटर पर पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है। तो बहुत ही ऐसे सेंसिटिव एरिया है। और हम पहले भी जानते हैं कि पंजाब में क्या हुआ, खास करके 80 और 90 के दशक में जिस प्रकार से खालिस्तान मूवमेंट वहाँ चला था, और खालिस्तान मूवमेंट को पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट रहा है, चाहे फिर वो आर्म्स एमिनेशंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, और अभी भी यही प्रयत्न पाकिस्तान कर रहा है, ISI कर रहा है कि हमारे यहाँ पर यह अनरेस्ट हो। तो ऐसे एरिया में वहाँ पर पीएम का कम से कम 20 मिनट वहाँ पे रुकना, ये उनके लिए, उनके जान के लिए बहुत बड़ा खतरा था।
और शायद यही कारण है कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो रैली साइट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो काफिले को फिर एक बार मोड़ दिया गया और फिर एक बार वो लोग भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे। जब भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट वहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे तो वहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा कि एटलीस्ट आई रीच द एयरपोर्ट अलाइव, थैंक यू पंजाब सीएम। तो ये एक बहुत ही सरकास्टिक रिमार्क था मोदी जी की तरफ से उनके सिक्योरिटी को लेकर। अब आप देखते हैं कि ये होता कैसे है कि जब भी कोई भी वीआईपी मूवमेंट्स होती है और ख़ास करके चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होती हैं, जो भी होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को बिल्कुल टी एंड तक फॉलो किया जाता है। और जब भी प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं, जब भी वो किसी स्टेट में पहुंचते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे फिर वो एनएसजी है या फिर एसपीजी है, ये तो रहती है, बट उस स्टेट में आने के बाद ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो वहाँ पे ये पुलिस का काम होता है। वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, उनका ये काम होता है कि वो बिल्कुल फ्री पैसेज दे उस वीवीआईपी मूवमेंट को जाने के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से ये चूक हुई है, लैप्सेस हुए हैं और ये बहुत ही जैसे दिल को दहिलाने वाली ऐसी एक घटना है कि शायद हम इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अगर हमारे पीएम की सिक्योरिटी में ऐसा सेंस लग सकती है तो ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि निरंतर पीएम मोदी को तरह तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से उनको थ्रेटनिंग ईमेल्स भी आए हैं। और रही बात यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे तो वो प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो किसान थे और ख़ास करके भारतीय किसान यूनियन जो है उनके डिमांड्स थे। अब हमारे मन में आएगा अरे उनके किसान की तो सारे डिमांड्स तो पूरा जो फार्म बिल्स थे वो तीनों फार्म बिल्स को तो पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। तो वहाँ पे इन किसान यूनियन के अपने कुछ डिमांड्स थे, उन डिमांड्स को उनको रखना था। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर हम अपने डिमांड्स को रख सकते हैं तो उसको वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि बल्कि वहाँ पे रास्ते में बैठकर उसको प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, खैर ये डिबेट का विषय हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और पूरे देश में एक प्रकार का आक्रोश का वातावरण है। और ख़ास करके हमें ये सोचना चाहिए कि आगे ऐसी गलती न हो और इसलिए शायद बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है कि ये ऐसे लैब्स क्यों हुए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कमेटी बैठाकर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए, पर वैसे ही वहाँ पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी जो ये डिटेल में जाएंगे कि भाई ऐसे लैप्सेस क्यों हुए हैं। तो दोस्तों बस मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।